हेलो नमस्कार, मैं अनुपम कुमार आप सभी का मौर्य के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं केवीएस टीजीटी मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, केवीएस की वैकेंसी आ चुकी है और टीजीटी मैथमेटिक्स की अगर बात करें, टीजीटी मैथ्स के अंदर लगभग 450 सीटें हैं, 450 वैकेंसी है। तो उसकी तैयारी आप जोर शोर से शुरू कर दीजिए। और सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कंप्लीट सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, इस बार केवीएस ने टीजीटी का जो पैटर्न है बिल्कुल पूरी तरह से बदल दिया है और आपको एक नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी इस बार। तो आइए देखते हैं कि टीजीटी के अंदर आपके सिलेबस में क्या है। तो केवीएस टीजीटी की अगर बात करें तो इसमें 180 मार्क्स का आपका पेपर है और 180 मिनट आपको दिए जाएंगे। और इसके अंदर 80 नंबर का जो कॉमन पेपर है आपका, जिसके अंदर आपके लिए रीजनिंग है, जीके है और क्या कहते हैं कंप्यूटर वगैरह है, पेडागोजी है, वो सब है 80 मार्क्स के अंदर। और बाकी जो 100 मार्क्स का है, इस बार आपको सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेगी, यानी 100 मार्क्स जो है मैथ्स के सवाल आएंगे। और मैथ्स कहाँ तक आएंगे, इन्होंने जो सिलेबस में दिया क्लास अप टू 10 तक के जो मैथ्स हैं वही सारे मैथ्स आएंगे। आपके सिलेबस में पूरी तरह से मेंशन किया हुआ है कि अगर आपने क्लास 10 तक के सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लिया तो यानी आपका तैयारी अच्छे से हो जाएगा। तो आइए देखते हैं एक एक करके कि आपके सिलेबस में क्या है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कॉमन पेपर की, तो आपका 180 मार्क्स का ये पेपर है, 180 मार्क्स और 180 मार्क्स है और इसके लिए आपको 180 मिनट दिए जाएंगे, यानी कि 3 घंटे का ये आपका पेपर होगा। दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने 180 को जो डिवाइडेशन किया है वो क्या 100 मार्क्स का तो आपका सब्जेक्ट है और 80 मार्क्स का आपका जनरल पेपर है। अब एक एक करके सबके बारे में हम डिटेल्स में बात कर लेते हैं कि जनरल पेपर में क्या क्या वो आपसे पूछेंगे। देखिए, जनरल पेपर की अगर बात करें तो 10 नंबर का इंग्लिश है और 10 नंबर का हिंदी है, 20 मार्क्स का हो गया। ये पार्ट 1 है, 2 पार्ट इसके अंदर भी है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में आपके इंग्लिश और हिंदी आ गए और जो इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में ये 20 नंबर का ये मैटर है। सेकेंड पार्ट के अंदर इसके अंदर आपको जीके पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। ये मान के चलेंगे आपकी करंट अफेयर्स से 2-3 प्रश्न वो पूछेंगे और 6-7 सवाल जो जीके से। अब जीके के अंदर क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, आपको एक ओवरव्यू होनी चाहिए ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की, जनरल साइंस की, ये सब मिला के आपका जनरल अवेयरनेस बनता है। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के इसके 3 प्रश्न मान के चलेंगे, 2 से 3 प्रश्न जो है करंट अफेयर्स से पूछेंगे। दूसरी चीज ये रीजनिंग एबिलिटी है, इस बार मात्र 5 क्वेश्चन पूछेंगे। यहां पर सबसे बड़ा उन्होंने चोट किया हुआ है। क्यों ऐसा, क्योंकि पिछली बार जो केवीएस टीजीटी का एग्जाम हुआ था वहां पर 40 मार्क्स का रीजनिंग था, लेकिन इस बार जो है इन्होंने घटा करके क्या कर दिया, सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स का। इसके अलावा कंप्यूटर लिटरेसी है वो 5 मार्क्स का है। बेसिक कंप्यूटर की जो नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। साथ ही साथ तीसरा जो इसका पार्ट है वो है आपका पेडागोजी यानी साइकोलॉजी वाला पार्ट। इसके अंदर इन्होंने भी डिवाइडेशन कर रखा है किस किस यूनिट से क्या क्या नंबर, कितने कितने मार्क्स के प्रश्न या कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। तो आप देखिए 40 नंबर का साइकोलॉजी, यानी कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको तैयार करने हैं, क्योंकि 40 नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखती है आपके एग्जाम के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए। तो इसलिए 40 नंबर पर आप काम करेंगे अच्छे से और साइकोलॉजी को जो है आप अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अंदर कुछ मैनेजमेंट के भी पार्ट है, उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, 40 तो ये हो गए। 40 में देखिए 10 के ये वाले पार्ट है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, 15 मार्क क्वेश्चन ये अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग और 15 क्वेश्चन में ये सारे हैं आपके स्कूल मैनेजमेंट वाला पार्ट। तो टोटल 40 मार्क्स का आपका ये साइकोलॉजी है। आइए हम लोग डिटेल्स में बात करते हैं जो इनके सिलेबस, जो सब्जेक्ट कंसर्न है, जो सब्जेक्ट मैथ्स है उसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं एक बार जल्दी से फटाफट।
मैथ्स के अंदर ये सारे के सारे जो टॉपिक आप देख रहे हैं, सारे टॉपिक आपको क्लास 8, 9, 10 के एनसीईआरटी बुक में आपको मिलेंगे। और अगर आपको इसकी अच्छी तैयारी करनी है तो आप सब लोग एनसीईआरटी बुक जो है मैथ्स की क्लास 8, 9, 10 की ले आइए और इसको स्टडी करना चालू कर दीजिए। और बेटर होगा कि आप क्लास 6 से स्टार्ट कर लीजिए। क्लास 6, 7, 8, 9, 10 यानी 4-5 क्लासेस की जो एनसीईआरटी बुक है वो परचेस कर लीजिए। और साथ ही साथ मैथ्स की और अच्छी प्रैक्टिस करनी तो इसके लिए 1-2 किताबें और है, जैसे कि एक आर.एस. अग्रवाल की किताबें हैं, आर.डी. शर्मा की किताबें हैं। तो वहाँ से भी आप जैसे कि पॉलिनोमियल वगैरह है, रियल नंबर्स हैं, इसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं वो सब वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। तो रियल नंबर्स इसके अंदर है। रियल नंबर जिसको आप कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंदर जितने भी प्रकार के नंबर होते हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, इरेशनल नंबर, रेकरिंग डिजिट्स, सारे आपको पढ़ने, डेसिमल्स के बारे में पढ़ने, इसके अलावा जो इसका रिप्रेजेंटेशन है उसको भी देखना है आपको। यानी कि रियल नंबर्स की पूरी डिटेल्स में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। और रियल नंबर्स को अगर आप अच्छे से करते हैं तो यहाँ से भी आपके 5-7 सवाल तो बनेंगे ही बनेंगे, ये हमारा अनुमान है। वास्तविक संख्या की बात हो गई। इसके बाद रियल नंबर्स के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए बिल्कुल डिटेल्स में नहीं हो कि एक एक चीज़ लिखा है कि रियल नंबर्स में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी। आपको ये सारे टॉपिक से सारे जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं आपको क्लास 8, 9, 10 के बुक में से है। जहां भी आप क्लास 9 या 10 के बुक में आप देखेंगे रियल नंबर, वहां पर आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो आपको एनसीईआरटी को बिल्कुल नहीं छोड़ना, उसको पढ़ते रहना है। इसके अलावा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है, यानी घातांक करने के बारे में आपको जानकारी रखनी है। साथ ही साथ आपको जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, जहां पर आप तरह तरह के लॉज देखते हैं। आप एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, वो सब चीज़ की भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है। तो ये रियल नंबर्स का बहुत बड़ा ये टॉपिक है, आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है। दूसरा जो टॉपिक है इसके अंदर मैथ्स के अंदर वो है आपका पॉलिनोमियल्स, यानी कि बहुपद। आपको बहुपद के बारे में जानकारी रखनी है। अब इस बहुपद के अंदर साथ ही साथ क्या है, एक तो टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं किसी पॉलिनोमियल में, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, और उसमें डिफरेंट के वैल्यूज कैसे निकालते हैं, वो सब कुछ आपको देखना है। और साथ ही साथ ये भी देखना है कि पॉलिनोमियल को किस हिसाब से बांटते हैं, पॉलिनोमियल को बांटने का तरीका क्या होता है हमारा। तो पॉलिनोमियल को हम लोग 2 तरीके से बांटते हैं, एक तो डिग्री के आधार पर बांटते हैं और पदों की संख्या के आधार पर बांटते हैं। तो उन सब के बारे में भी आपको पूरा डिटेल्स में पढ़ना है। और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को भी देखना है, जहां पे आप देखेंगे मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, या फिर आप ये कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, उन सब के बारे में जानना है। साथ ही साथ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का मतलब हो गया आपको गुणज और गुणनखंड की भी विशेष जानकारी रखनी है, उसके बारे में आपको तैयार करना है मैटर। ठीक है, तो ये कहानी थी आपकी किसकी, पॉलिनोमियल्स की। आगे देखते हैं। अब इसके अंदर मैंने कहा आपसे कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, रिलेशनशिप क्या है जीरोस एंड कोफिशिएंट, इसके शून्यक और गुणांक में क्या रिलेशन है ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है द्विघात बहुपद। कौन सा, द्विघात बहुपद। साथ ही साथ रिमाइंडर थ्योरम भी देखना है, फैक्टर थ्योरम भी देखना है। अच्छा, फैक्टराइजेशन भी देखना है। फैक्टराइजेशन में आपको कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी याद रखने हैं। फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड करना है आपको, आप ये बीच वाले को से ब्रेक करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इन्होंने चर्चा करी है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को भी देखना है। तो ये सारे पॉलिनोमियल्स के बारे में बात हो गई। पॉलिनोमियल्स के आगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, इसमें 8-10 आइडेंटिटीज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं, वो भी आप देखेंगे आइडेंटिटीज को। इसके साथ ही साथ आइडेंटिटी के बाद बात कर लेते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% सवाल आएंगे, और मैं इसको बहुत अच्छे से तैयार करवाऊंगा आपको, इसके क्लासेस भी आपको दूंगा रेगुलर। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में रैखिक समीकरण, 2 चरीय रैखिक समीकरण पर वो बात करेंगे, जहां पर या तो आपसे हल पूछेंगे या फिर उसमें आपसे कंडीशन पूछेंगे, और कंडीशन नहीं पूछा तो ग्राफ पूछेंगे। तो तरह तरह की चीजें हैं उसमें पूछने के लिए जो आपसे पूछ सकते हैं।
तो कह रहा है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल बहुत इजी है, उसमें कुछ नहीं करना आपको। बेसिकली जो आपको फोकस करना है कहाँ पे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे फोकस करना है। और इसके जो कंडीशन है कि कौन सा ग्राफ पैरेलल होगा, कौन सा ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा, कौन सा ग्राफ कोइंसाइडिंग होगा, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर स्टडी करनी है। किसके अंदर, लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण, दो चरिय रैखिक समीकरण की बात हो गई। और इसके अंदर वही सारी चीजें, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी जो मैंने आपसे कहा, किसके एक हल होंगे, किसके अनेक हल होंगे, किसके कोई हल नहीं होंगे, उस तरह के जो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो सारे आपसे इसके अंदर पूछ सकते हैं। तो ये थी कहानी किसकी, लीनियर इक्वेशन की। साथ ही साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, प्रिपेयर करना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सवाल बनते ही बनते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस के अंदर। आप इसके अंदर रूट्स निकालेंगे, रूट्स के बीच रिलेशन क्या है, कोफिशिएंट और रूट्स के बीच क्या रिलेशन है, वो सब कुछ आप देखेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर आप डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट को बोलते हैं विवेचक या विविक्तर बोलते हैं। तो ये आपके द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के अंदर, और इस पर कम से कम ये मान के चलते हैं 2 से 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन का ये पेपर है। तो इसलिए आपको एक एक टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से तैयार करने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इसके बाद आप देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बोलते हैं समानांतर श्रेणी, ठीक है। तो समानांतर श्रेणी में आपको क्या करना है, समानांतर श्रेणी में आपको इसके फॉर्मूलेज याद रखने हैं कि नंबर nth टर्म कैसे निकालते हैं, लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं, और पदों की संख्या कैसे निकालते हैं। इसके साथ ही साथ इसके समेशन, सम कैसे करते हैं, योग कैसे करते हैं, वो सब कुछ आपको इसके अंदर देखना है एपी के अंदर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। और कुछ एप्लीकेशन बेस्ड सवाल भी होंगे, यानी कि जो हमारे दैनिक जीवन जो घटना घटती है उस पर आधारित भी कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। किसके अंदर, एपी के अंदर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति जहां पर आपसे पूछा जाएगा कि 2 पॉइंट्स दिए हुए x1 और y1 और ये है आपके पास x2 y2, तो इसके बीच की दूरी निकालिए। सेक्शन फॉर्मूला के बारे में पूछ सकता है आपसे कि इस लाइन को m और n के रेस्पेक्ट में बांटेंगे तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आसानी से यहां पर भी आप स्कोर कर सकते हैं। देखिए सेक्शन फॉर्मूला के बारे में जिक्र किया इन्होंने, डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में जिक्र किया है, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में बात की है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे क्या करके, और ये आपके सिलेबस में है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, ये आपके एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन टॉपिक्स है, जहाँ पे आप एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स की बात करते हैं कि डिफरेंट कौन कौन से एक्सियोम्स हैं। बहुत सारे एक्सियोम्स को लेकर के हम किसी भी थ्योरम को प्रूव करते हैं। पोस्टुलेट्स की भी बात होगी, और द 5 पोस्टुलेट्स ऑफ यूक्लिड शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सियोम एंड थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इसके अंदर का। तो ये जो 5 पोस्टुलेट्स है इसकी आपको विशेष जानकारी रखनी है। तो ये है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। जहां भी ज्योमेट्री की बात होगी वहां पे यूक्लिड भाई साहब तो आएंगे ही आएंगे, इसके जन्मदाता हैं। इसके अलावा यहां से आपका ज्योमेट्री वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया, क्योंकि यूक्लिड आ गई। अब यूक्लिड के बाद तो ज्योमेट्री आना बिल्कुल तय है। तो इसके अंदर सबसे पहले कौन आता है, लाइंस और एंगल्स। लाइंस के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस पढ़ना है, जहां पे लाइन सेगमेंट, रेज क्या होते हैं। उसके बाद एंगल्स की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, जीरो एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, जितने भी प्रकार के एंगल होते हैं वो सब आप देखेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इसके अलावा करस्पॉन्डिंग एंगल, जो कुछ भी है वो सब आपको इसमें पढ़ने हैं। इसके अलावा इफ 2 लाइन इंटरसेक्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वही सारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वाली बात हो गई, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो रेखा और कोण, ये टॉपिक है आपका रेखा और कोण, इस पर भी विशेष फोकस करना है। साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल्स की। ट्रायंगल्स को बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ना है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप इनके सिलेबस देखेंगे तो बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं। सिमिलैरिटी पे क्वेश्चन हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी पे हो सकते हैं, इनके जो सेंटर्स ऑफ ए ट्रायंगल है उस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सारे पॉइंट्स पर यहां पर क्वेश्चन बन सकते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स है, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स को भी देखेंगे। इसके अंदर आप देखिए वही सारी बातें हैं। कॉन्ग्रुएंसी हो गई,
सिमिलैरिटी हो गई। नेक्स्ट है द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। सारे प्रॉपर्टीज हैं, यानी कि आपको ट्रायंगल के वो सारे प्रॉपर्टीज याद रखने। इसके जो रेशियो वाले पार्ट है वो भी देखना है कि अगर कोई लाइन किसी थर्ड लाइन से पैरेलल है तो क्या रिलेशन आएगा। थेल्स थ्योरम के बारे में बात होगी, बीपीटी के बारे में बात होगी, सारी चीजें। इसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स को भी तैयार करना है। क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर आपको जितने भी टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स है, यानी चतुर्भुज जिसको आप कहते हैं, तो चतुर्भुज के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको स्क्वायर भी पढ़ना है, वर्ग भी पढ़ना है, रेक्टेंगल भी पढ़ना है, ट्रेपेजियम पढ़ना है, पैरेललोग्राम पढ़ना है, रोम्बस पढ़ना है, वो सारी चीजें पढ़नी है, सबकी प्रॉपर्टीज याद रखनी है। सारी चीज क्वाड्रिलेटर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सब कुछ आपको याद करने हैं, पढ़ने हैं, रिवाइज करने टाइम टू टाइम। इसके बाद सर्कल है, सर्कल के बारे में भी आपको पढ़ना है। सर्कल आप जानते ही हैं, इसके जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, टेंजेंट्स हो गए, सिकेंट हो गए, इसके अलावा जो इनके एंगल्स वाले जो प्रॉपर्टीज है वो सब कुछ आपको पढ़ने हैं किसके अंदर, सर्कल के अंदर। सर्कल के सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी कि ये सारे प्रॉपर्टीज हैं इसके जो आपको पढ़ने हैं सर्कल के अंदर। इन सब प्रॉपर्टीज पे आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस निकालते रहने, ताकि अगर कभी इस पर क्वेश्चन आए आप आसानी से हल कर सके। टेंजेंट की बात हो गई। एरियाज, अब ये आपके मेंसुरेशन वाले पार्ट आ गए, क्षेत्रमिति वाले पार्ट आ गए। अब एरियाज के अंदर भी क्या ध्यान रखना है आपको, देखिए इसमें दो पार्ट है, एक तो 2D वाला पार्ट है और एक आपका 3D वाला पार्ट है। तो 2D के अंदर जितने भी आपके प्लेन फिगर्स हैं, जैसे कि ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, सर्कल हो गया, तो इन सब का जो एरियाज है या पेरीमीटर्स है उस पर बात होगी। और अगर 3D की अगर हम लोग बात करें, यानी सॉलिड ज्योमेट्री की अगर बात करते हैं, तो वहां पे आपके जैसे घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, यानी जिसे आप कहते हैं क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। तो उसके जो भी एरियाज हैं, जैसे कि 3D में अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां पे आपको लैटरल सरफेस एरिया निकालना या फिर टोटल सरफेस एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना, वो सारी चीजें वहां पर पूछी जा सकती है आपसे एरियाज के अंदर। वो आ गए सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ये आपका 3D वाला पार्ट था। और जो पीछे आपने देखा ये जो है आपका, ये आपका 2D वाला पार्ट है। 2D के अंदर ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, सर्कल, इन सब का एरियाज और इसके पेरीमीटर्स वो सब पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की बात करी मैंने, तो ये है आपके जितने भी राइट सर्कुलर कोन हो गए, स्फेयर्स हो गया या फिर सिलेंडर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, हेमिस्फीयर हो गए, तो इन सब का आपको टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, वो सब कुछ निकालना है आपको। साथ ही साथ है स्टैटिस्टिक्स, जितने भी ग्राफ वाले सवाल आते हैं, आपने पाई चार्ट वगैरह सवाल देखा होगा, तो ये स्टैटिस्टिक्स DI के सवाल हैं, हिस्टोग्राम्स वगैरह, इन सब पे आपको जो है सवाल हल करने। साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीन, मीडियन एंड मोड, इसकी भी चर्चा है। साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता जिसे आप कहते हैं, प्रायिकता के अंदर जो बेसिक क्लास 9-10 के अंदर जो प्रोबेबिलिटी आती है उस पर बात होगी, उससे ज़्यादा आपसे हाई नहीं पूछेगा। तो क्लास 10 तक की जो है प्रोबेबिलिटी वो आपको पढ़नी है। और इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जितने भी ये डिग्रीज वाले क्वेश्चन हैं, थीटा वाले क्वेश्चन है, वो सब पढ़ने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ हाइट एंड डिस्टेंस, इसका एक मेजर कॉन्सेप्ट है, उस पर भी वो क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। और इसमें उसने मेंशन भी किया है। ये तो हो गए आपके फॉर्मूला बेस्ड, हाइट एंड डिस्टेंस पे बात हो गई। तो ये सारे जो टॉपिक्स मैंने अभी आपको बताए, ये सारे आपके TGT मैथमेटिक्स के सिलेबस में, जिसमें 100 नंबर 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपको सॉल्व करना है। तो कुछ भी हार्ड नहीं है, इजी है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ, और हमारा जो भी लेक्चर्स उसको आप जरूर देखें। बिल्कुल सहज और सरल तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा। तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारा जो ऐप है, हमारा ऐप है मौर्य गुरु, उसको आप जरूर डाउनलोड करें। वहाँ पर आपको KVS TGT मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स अवेलेबल है, आप इसको जरूर डाउनलोड करें, मौर्य गुरु।
मौर्य गुरु पर आपको मेरा पूरा कंप्लीट कोर्स टीजीटी मैथमेटिक्स का मिलेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ।